1980 के दशक तक भारत में गिद्ध यानी वल्चर्स आमतौर पर देखे जाते थे, लेकिन 1990 का दशक आते आते गिद्धों की जनसंख्या अचानक तेजी से कम होने लगी और 2003 के आते आते गिद्धों की आबादी सिर्फ 40,000 रह गई, जो 2015 में घटकर 18,645 हो गई। गिद्धों की आबादी में 99% से अधिक की गिरावट इस टाइम पीरियड में सबसे तीव्र गिरावट थी। बताया गया कि वल्चर पॉपुलेशन में तेजी से गिरावट का देश में हो रहे इंसानों के मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ कुछ कनेक्शन है। कारण पता चला डाइक्लोफेनेक नाम की नॉन स्टेरॉयडल दवा, जिसका व्यापक इस्तेमाल मवेशियों और पशुओं के ट्रीटमेंट में पेन किलर के रूप में किया जाता था और डाइक्लोफेनेक से ट्रीट किए गए पशुओं के शवों को गिद्ध खा रहे थे, जिससे गिद्धों में डाइक्लोफेनेक पॉइजनिंग हो रही थी। माना जाता है कि यह दवा मृत मवेशियों के मांस के माध्यम से अनजाने में गिद्धों तक पहुंचाई गई थी, जिससे गिद्धों में किडनी फेलियर हो रही थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1990 के दशक में भारतीय किसानों द्वारा अपने मवेशियों के लिए डाइक्लोफेनेक का अत्यधिक प्रयोग अनजाने में 5 लाख लोगों की मौत का कारण बनी, जिससे देश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। 50 मिलियन से गिद्धों की जनसंख्या का नाटकीय रूप से घटकर मात्र कुछ हजार रह जाना और ह्यूमन हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, जो पर्यावरण में इन गिद्धों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। दोस्तों, वल्चर्स हमेशा से इकोसिस्टम का अहम हिस्सा रहे हैं, जिसे कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है। कीस्टोन स्पीशीज को समझने से पहले हमें कीस्टोन शब्द का मतलब समझना होगा। कीस्टोन किसी आर्क्ड स्ट्रक्चर के टॉप पर वह बीच का पत्थर होता है जिसके शेप की वजह से वो दूसरे सभी पत्थरों को होल्ड करके रखता है। अगर कीस्टोन डिस्टर्ब हो गया तो पूरा आर्क्ड स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। इसी तरह से वल्चर हमारे इकोसिस्टम के कीस्टोन माने जाते हैं, जो पूरे इकोसिस्टम को फंक्शनल बनाए रखते हैं। कीस्टोन स्पीशीज का कोलैप्स होना मतलब पूरे इकोसिस्टम का कोलैप्स होना, एंड इकोसिस्टम कोलैप्स अल्टीमेटली लीड्स टू इम्पैक्टिंग ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमी एंड ग्लोबल अनस्टेबिलिटी। गिद्ध किसी इकोसिस्टम के सफाई कर्मचारी होते हैं, जो सड़े गले शवों को खाकर पर्यावरण को साफ रखने और बीमारियों को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गिद्धों के एक झुंड को गाय के शव को खत्म करने में लगभग 45 मिनट लगते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सफाई कर्मचारी एक हफ्ता न आए तो क्या होगा। कुछ स्टडीज बताते हैं कि भारत में साल 2000 से 2005 के बीच हर साल 1 लाख लोगों की अनटाइमली डेथ का लिंक गिद्धों की घटती जनसंख्या से हो सकता है। और ये कोई संयोग नहीं था कि 1994 से 2005 के बीच जब डाइक्लोफेनेक का वेटेरिनरी यूज जोरों पर था, उन दिनों रेबीज वैक्सीन की बिक्री में बहुत इजाफा हुआ था, क्योंकि उन दिनों गिद्धों की आबादी कम हो रही थी और मृत सड़े हुए जानवरों को स्ट्रे डॉग्स खा रहे थे, जो रेबीज वायरस के कैरियर होते हैं। वल्चर पॉपुलेशन के डिक्लाइन से प्रतिवर्ष होने वाला नुकसान टाइगर पॉपुलेशन को बचाकर मिलने वाले किसी भी फायदे से बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर वल्चर्स एनवायरनमेंट में नहीं होंगे तो मरे हुए जीवों के शव पर्यावरण में बने रहेंगे, जिससे खतरनाक बीमारियों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन को जारी करते हुए 11 मार्च 2006 को ही डाइक्लोफेनेक के वेटेरिनरी यूज पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इसके बाद 3 और नॉन स्टेरॉयडल दवा एक्लोफेनेक, कीटोप्रोफेन और निमेसुलाइड का वेटेरिनरी यूज डाइक्लोफेनेक के अल्टरनेटिव के रूप में धड़ल्ले से शुरू हुआ, जिससे डाइक्लोफेनेक की ही तरह गिद्धों की किडनीज और हार्ट बुरी तरह से प्रभावित हुई और गिद्धों के पॉपुलेशन में लगातार गिरावट होती रही। न्यू वल्चर कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर 2020 टू 2025 में साफ साफ मेंशन किया गया है, यदि कोई भी वेटेरिनरी मेडिसिन वल्चर के लिए टॉक्सिक पाई जाती है तो उसका उपयोग ऑटोमेटिकली ही बंद कर दिया जाएगा। डाइक्लोफेनेक जैसी वेटेरिनरी मेडिसिन की बहुत कम मात्रा भी गिद्धों की मौत का कारण बन सकती है। दोस्तों, इस प्रतिबंध का असर कितना हुआ या होगा, इसको समझने में एक लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि गिद्ध धीमी गति से प्रजनन करने वाले पक्षी हैं और साल में केवल 1 अंडा देते हैं, जिसके सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं।